जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको पौष मास की कथा अध्याय 6 सुनाने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सत्यव्रत की बातें सुनकर मछली समुद्र के बीच पहुंच जाती है। एक महापर्वत की भांति समुद्र की लंबाई तक फैलकर बोली, सत्यव्रत, देखा तुम्हारी वाणी अचूक निकली और अचूक ही रहेगी। न मालूम मैं यूँ बढ़ती बढ़ती क्या से क्या हो जाऊंगी। सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसकी स्तुति करने लगे और कहने लगे, मत्स्य अवतार वाले हे नारायण, आप रक्षा की मांग करने आए हैं और मेरी रक्षा करने के लिए आपने मत्स्य अवतार लिया। आप मत्स्य के रूप में अवतरित लीला मानुष स्वरूप है। आपकी लीलाओं को समझने की ताकत मेरे अंदर कहाँ से आई और कहाँ से आएगी? इसके जवाब में मत्स्य अवतार में रहने वाले विष्णु ने कहा, हे राजन, 7 दिनों के अंदर कल्पांत होने वाला है। प्रलय काल के में जल की सारी दुनिया डूब जाएगी, लेकिन ज्ञान औषधियों और बीजों का नाश नहीं होना चाहिए। तुम्हारे वास्ते एक बड़ी नाव गहरे अंधेरे में चिराग की तरह जलती जाएगी। उसके अंदर सप्त ऋषि होंगे। वह रोशनी उन्हीं लोगों की है। तुम अपने साथ औषधियों और बीजों के ढेर को नाव में पहुंचा दो। मेरे सिर पर जो सींग है उस पर नाव को कसकर थामे रहूंगा और उसको डूबने से मैं बचाऊंगा। इसी वास्ते मैंने इस रूप में अवतार लिया है। इस वक्त ब्रह्मा निद्रा में निमग्न है और उनके जागने तक यह नाव ध्रुव नक्षत्र को दिशा सूचक बनाकर यात्रा करेगी। अगले कल्प में तुम वैवस्वत के नाम से तुम मनु बनोगे। सत्यव्रत ने विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य कर नरमस्तक हो उन्हें प्रणाम किया। मत्स्य अवतार अपने चारों पंखों को फड़फड़ाते ऊंची लहरों को चीरते हुए समुद्र के अंदर चले जाते हैं। ब्रह्मा गहरी नींद में सो रहे थे। अंधकार में प्रलय तांडव हो रहा था। हैगिरव नामक सोमकासुर समुद्र तल के ऊपर आ गया। फिर अचानक चमगिदड़ की तरह ब्रह्मा के सत्यलोक से उड़कर चला गया था। ब्रह्मा लोक जब नींद के मारे पहले जवाइया ले रहे थे, जब उनके चारों मुखों से सफेद, लाल, पीले और नीले रंगों के चमकने वाले 4 वेद बाहर निकले और नीचे गिर गए। हैगिरव ने उन वेदों को उठाकर ले जाकर समुद्र के अंदर छिपा दिया। हैगिरव देवताओं और विष्णु का भी जबरदस्त दुश्मन था। वेदों के बिना ब्रह्मा सृष्टि की रचना कोई भी नहीं कर सकता था। हर एक कल्प में विष्णु अच्छाई को बढ़ावा देकर उसका विकास करना चाहते थे। उनके इस संकल्प को बिगाड़ देना ही हैगिरव का लक्ष्य था। प्रलय कालीन समुद्र पृथ्वी को डुबो रहा था। उस वक्त सत्यव्रत को उस गहरे अंधेरे में दूरी पर नक्षत्र की तरह टिमटिमाने वाली रोशनी में एक नाव दिखाई दी। वहीं सप्त ऋषियों की कांति से नाव भरी हुई थी। सत्यव्रत ने औषधियों तथा बीजों को नाव के अंदर पहुंचा दिया और नारायण की स्तुति करते हो समय उसी नाव में यात्रा करने लग जाते हैं। मत्स्य अवतार की नाक पर एक लंबा सींग था और नक्षत्र की तरह चमकने वाले उस सींग से लिपटकर एक महासर्प प्रलयकालीन आंधी को निगल रहा था। मत्स्य अवतार अपने पंखों से लहरों को रोकते, समुद्र को चीरते और नाव को सुरक्षित लेके जा रहे थे। ध्रुव नक्षत्र को मार्गदर्शन बनाकर यह नाव फूल की तरह तिरते हुए आगे बढ़ रही थी। समुद्र के गर्भ में छिपाए गए वेदों को पहरा देते सोमकासुर समुद्र के भीतर ही टहल रहे थे। 4 वेदों और 4 शिशुओं को रूप में बदलकर किरकारियां कर रहे थे, जोर जोर से उत्सव मना रहे थे। मत्स्य अवतार वेदों की खोज करते हुए आगे चल पड़ते हैं और मत्स्य अवतार को देखते ही सोमकासुर घबरा जाते हैं। फिर भी हिम्मत बटोरकर वह अपना कांटों वाला गदा हाथ में से लेकर उनके नीचे पड़ता है और उनके हाथ जूझने लग जाते हैं। उस समय तक भी विष्णु का अवतार मत्स्य के रूप में कमर तक हो गया था। उसमें
चारों हाथ निकल आए थे। देखते ही देखते मत्स्य अवतार और सोमकासुर के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई। सोमकासुर समुद्र तल से पहुंचकर भागने लग जाते हैं और इस पर विष्णु ने अपने चक्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। विष्णु शिशुओं के रूप में ही स्थित वेदों को अपनी भभग में दबाकर पानी के ऊपर आ गए और वे चारों शिशु विष्णु में कंठहार से शोभा देने वाले श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणियों के साथ नन्हे हाथों से खेलते हुए किलकारियां मार रहे थे। चारों बच्चे सफेद, लाल, पीले, नीले रंग के कांतियों से चमक रहे थे। विष्णु के हाथों में शंख और चक्र शोभायमान थे। विष्णु के मत्स्य अवतार को देख ऋषि और सत्यव्रत तन्मय को से हाथ उठाकर उनकी स्तुति करने में लग जाते हैं। प्रलय तांडव समाप्त हो गया। जहाँ तहाँ भूमि दिखाई देने लगी। नाव भी अपने लक्ष्य पर आ चुकी थी। ब्रह्मा के लिए दिन और रात का समय बराबर था। उनकी निद्रा का समय पूरा होने को था। आसमान में प्रकाश की किरणें फूट रही थी और नया कल्प शुरू हो रहा था। सरस्वती देवी पहले जाग उठती है और वो अपनी वीणा से भूपाल राग का आलाप करने लग जाती है। ब्रह्मा जाग जाते हैं और उन्हें लगता है कि चारों सिरों में कोई अशांति फैली है। फिर परख कर देखा, वेद गायब थे। इसी चिंता में ब्रह्मा कुछ परेशान से थे और तभी विष्णु ने मत्स्यावतार में प्रत्यक्ष होकर उनके हाथ में वेद को सौंप दिया और ब्रह्मा ने विष्णु के मत्स्यावतार को जी भरकर देखा और तब अपने हाथ जोड़कर चारों मुखों से उनकी स्तुति शुरू कर दी। हे नारायण, जो व्यक्ति आपके मत्स्यावतार का ध्यान करता है उनकी सारी विपदाएं इसी तरह हट जाएंगी जैसे प्रलय के रूप में उपस्थित सारी विपदाएं दूर हो गई और उनका अज्ञान रूपी अंधकार हट जाएगा। विष्णु के द्वारा मत्स्यावतार लेने से कार्य सफल हो गया था, इसलिए वे अंतर्ध्यान होकर अपने निवास वैकुंठ में पहुँचे। ब्रह्मा ने वेद लेकर सृष्टि की रचना शुरू कर दी और सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत के नाम से मनु में ज्ञात हो गए। सप्तऋषि आश्रम में अपने अपने स्थानों में पहुंचकर सप्तऋषि मंडल के रूप में प्रकाशित होते हुए ध्रुव की प्रदक्षिणा करते हुए घूमने लगे। यो सूत महर्षि ने कहानी सुनाई। इस पर मुनियों ने कहा, सूत महर्षि, हम लोग ध्रुव की कहानी सुनना चाहते हैं। सूत मुनि जो यूं ही कहानी सुनाने लगे तो इस विशाल विश्व में सबसे ऊंचा स्थान ही ध्रुव मंडल है। वहीं विश्व स्वरूप विष्णु में सिर का स्थान है। ऐसा ऊंचा स्थान पाने वाले ध्रुव उत्पानपाद नामक एक राजा थे। ध्रुव की माता सुनीति राजा उत्पानपाद जेठ की पत्नी थी। सुरुचि छोटी रानी थी और राजा सुरुचि को ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन राजा उत्पान छोटी रानी सुरुचि के पुत्र को उत्पन्न को अपनी जांग में बिठाकर प्यार जता रहे थे। तभी वहां पर ध्रुव आ पहुंचे और उनके मन में अपने पिता से जांग पर बैठने की इच्छा बड़ी हुई और वह बड़ी लालसा से अपने पिता की आंखों में देखता रहा। उस वक्त सुरुचि वहीं थी। राजा सुरुचि के डर से ध्रुव को देखकर भी अनदेखा सा कर गए और ध्रुव ने सोचा उसके पिता उसको भी अपने छोटे भाई के जैसे ही अपनी जांग पर बिठाएंगे, पर ऐसा होते न देखकर उन्हें रोना आ गया और उनकी गालों पर आंसू जैसे मोती चमक उठे। ध्रुव की हालत देखकर सुरुचि खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे बदकिस्मत के बच्चे, चाहे तुम जिंदगी भर तपस्या क्यों ना करो, मेरे पुत्र के समान तुम अपने पिता की जांग पर बैठने का भाग्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरा पेट से पैदा होते तो तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त होता। हाँ, तुम तो जब देखो नारायण का सकीर्तन किया करो। अब तपस्या करके उसी नारायण से पूछ कर देखो, कहीं तुमको ऐसा सौभाग्य प्रदान कर सकते हैं या नहीं। यो सुनीति ने ध्रुव का मजाक उड़ाया। बालक ध्रुव का मन को चोट उठा और दुख उमड़ पड़ा। उसका क्रोध खोल उठा और मन में सुरुचि की हत्या करने की इच्छा जागी। लेकिन दूसरे ही क्षण उसने सुरुचि को उत्तम उपदशा सी लगी, मानो उसे यह सलाह देती हो, बेटा नारायण पर विश्वास करो, तपस्या करो। तब ध्रुव को लगा, उत्तम कुमार ऐसे महान उपदेश पाने का सौभाग्य न रखने वाला एक अभागा है।
राजा उत्तानपाद अपने अंधेरे रूपी जाल में फंसकर छटपटाने वाले हिरण जैसे लगे। उसके बाद ध्रुव ने सुरुचि को इस प्रकार प्रणाम किया जैसे गुरु का उपदेश पाने के बाद शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। तब वह वहां से चल पड़ा। ध्रुव के इस व्यवहार से चकित हो सुरुचि अपने मन में सोचने लगी, लड़का तो भला मालूम होता है, गालियां देने के बाद भी प्रणाम करके चला गया। प्रणाम न करेगा तो ये मेरा क्या कर लेगा। मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं है इसकी, या उसकी माँ की हिम्मत कर सकती है। आंसू बहाते लौट आए ध्रुव को देखकर दासियों ने सारी हालत जानकर सुनीति रो पड़ी। तब बोली, हाँ बेटा, बात सच है। दासी जैसी ही निकृष्ट जीवन बिताने वाली मेरे घर में तुम उत्पन्न ही क्यों हुए? तुम्हारी मौसी की बातें ही सच हैं। तुम्हारे लिए तो मेरे वास्ते भी उस नारायण को छोड़ कोई दूसरा सहारा नहीं है। अपनी माता की बातें सुन ध्रुव को मन में शांति मिली। बोली, माँ, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। क्या बोला, तुम तपस्या करोगे? तब तो नारायण सुरुचि के गर्भ में पैदा होने का वर मांग लो, सुनीति ने कहा। और माँ, ऐसी बातें अपने मुख से न निकालो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। हमें कभी अपने आप को छोटा नहीं मानना चाहिए, यह तो आत्महत्या के समान है। मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि ध्रुव की माता कितनी भाग्यशालिनी है। दिशा दोनों के लिए दृढ़ शस्त्र बन के वर मैं नारायण से मांग लूँगा। यह कहकर ध्रुव उसी वक्त घर से चल पड़ता है। रास्ते में नारद मुनि से बालक ध्रुव की मुलाकात हो जाती है। नारद ने पूछा, हे ध्रुव कुमार, लगता है तुम खेलने के लिए चढ़ पड़े। तो इसी में ध्रुव कहते हैं, स्वामी, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। तो नारद कहते हैं, ओहो, तपस्या नामक कोई खेल भी है? तब तो खेलो बेटा, खेलो। नारद ने मजाक उड़ा दिया। मुनिवर, यह कोई खेल नहीं है, सचमुच मैं तपस्या करने के लिए ही जा रहा हूँ, ध्रुव ने स्पष्ट शब्दों में कहा। तो नारद कहते हैं, उफ, यह क्या बात है? इस छोटी सी बात को लेकर तुम तपस्या करने जा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं देखूंगा कि तुम्हारे पिता तुम्हें अपनी जांघ पर क्यों नहीं बिठा पाते। नारद ने कहा, स्वामी, मैं किसी की दया नहीं चाहता, सबसे उत्तम नारायण का अनुग्रह मुझे चाहिए। इसी वास्ते मैं तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। तो नारायण कहते हैं, तपस्या करना कोई हंसी खेल की बात नहीं है बेटा। जंगल में शेर, बाघ वगैरह खूंखार जानवर होते हैं। धूप, जाड़ा और बरसात का सामना करना पड़ेगा। मेरी बात मानकर तुम घर चलो। तो ध्रुव ने पूछा, मुनिवर, मैं क्षत्रिय हूँ, अपमान सहते हुए जिंदा नहीं रह सकता। आप मुझे कायरता की दवा पिलाने के लिए आए हैं। तो इस पे नारद कहते हैं, बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारा दृढ़ निश्चय जानने के लिए ही ये बातें कही। एक जमाने में मैंने भी अनाथ बालक बनकर अनेक अपमान और अत्याचारों का अंत में तपस्या की थी। तुम मधुवन में जाकर ओम नमः नारायण का जाप करो और तपस्या करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम कार्य में सफल होकर घर को लौट आओगे। और समझाया। ये बातें सूत मुनि के मुंह से सुनकर मुनियों ने पूछा, मुनिनिंद्र, नारद ने अपमान और अत्याचारों का सामने कैसा किया? और नारद का वृत्तांत सुनने का कौतूहल हमारे मन में पैदा हो रहा है। अब आगे की कथा का रसपान हम आपको अगली कथा में सुनाएंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।